दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया था, सर्वे कराया था, सत्यापन हो चुका है और आप यह सोच रहे हैं कि अब आपको पक्का मकान का पैसा मिलना तय है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने अब एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसके बारे में हर आवेदक को जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यह मानकर बैठे हैं कि उनका सर्वे हो गया, उनका नाम सूची में आ गया, जांच भी हो गई तो अब पैसा सीधे खाते में आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्राम सभा की मंजूरी और अंतिम सत्यापन के बाद ही मिलेगा। इसीलिए अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज की इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके मकान का पैसा रुकवा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 30 जून क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो नया सर्वे कराया गया था, उसके आधार पर लाखों पात्र परिवारों की सूची तैयार की गई है। लेकिन सरकार का कहना है कि केवल कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई सूची को अंतिम सूची नहीं माना जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में आ जाता है और कई वास्तविक गरीब परिवार छूट जाते हैं। इसी वजह से अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में खुली बैठक आयोजित की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में योजना का लाभ उसी व्यक्ति को मिले जो इसका हकदार है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह खुली बैठक क्या है और इसमें क्या होने वाला है। दोस्तों, आपके गांव में ग्राम सभा की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, पंचायत सहायक, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, नोडल अधिकारी और गांव के लोग उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी पात्रता सूची पढ़ी जाएगी। जिन लोगों के नाम सूची में शामिल हैं, उनके बारे में ग्रामीणों से राय ली जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से सूची में आ गया है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। वहीं अगर कोई गरीब परिवार छूट गया है तो वह अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। यही कारण है कि सरकार बार बार कह रही है कि केवल सर्वे हो जाना पर्याप्त नहीं है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका नाम 30 जून को लॉक होने वाली अंतिम सूची में भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि उसी सूची के आधार पर आगे स्वीकृति पत्र जारी किए जाएंगे और पहली किस्त का भुगतान शुरू होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनवरी 2025 से सर्वे का काम शुरू कर दिया गया था। कई लोगों ने आवास प्लस ऐप के माध्यम से स्वयं सर्वे किया था, जबकि कई परिवारों का सर्वे अधिकारियों ने घर घर जाकर किया था। इसके बाद गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर जांच की गई। इसके अलावा डिजिटल और AI आधारित सत्यापन भी कराया गया। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद पात्र लोगों की सूची तैयार हुई, लेकिन सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। इसीलिए अंतिम सत्यापन ग्राम सभा में कराया जा रहा है। अब मान लीजिए आपका सर्वे हुआ था लेकिन आपका नाम सूची में नहीं आया। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने गांव में होने वाली खुली बैठक में शामिल होना है। वहां अधिकारियों को बताना है कि आपने सर्वे कराया था लेकिन आपका नाम सूची में नहीं आया। यदि आप पात्र हैं और आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आपकी आपत्ति दर्ज की जाएगी। इसके बाद आवश्यक जांच भी की जाएगी और यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपका नाम अंतिम सूची में जोड़ा जा सकता है। इसीलिए बैठक में उपस्थित होना बेहद जरूरी है। कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई तो क्या होगा? दोस्तों, बहुत सारे मामलों में पाया गया है कि आवेदन फॉर्म में नाम गलत दर्ज हो गया, आधार नंबर गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया या परिवार की जानकारी अधूरी रह गई। ऐसी स्थिति में भी आपका नाम सूची से बाहर हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्राम सभा की बैठक में आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। आप यदि सभी जरूरी दस्तावेज लेकर आएं और अधिकारियों को अपनी समस्या बताएं। यदि त्रुटि सही पाई जाती है तो उसे सुधारा जा सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम गलत तरीके से सूची में आ गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का मकान है
या वह योजना की पात्रता पूरी नहीं करता लेकिन उसका नाम सूची में शामिल हो गया है तो ग्राम सभा में उसकी शिकायत की जा सकती है। शिकायत मिलने पर जांच होगी और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। इसीलिए केवल सूची में नाम आ जाना ही लाभ की गारंटी नहीं है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक जिले में अपीलीय समिति का भी गठन किया है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसका नाम गलत तरीके से काट दिया है या उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो वह इस समिति के समक्ष अपनी बात रख सकता है। समिति सभी शिकायतों की जांच करेगी और उचित निर्णय लेगी। इससे पात्र लोगों को न्याय मिलने की संभावना और बढ़ जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 15 जून से 29 जून तक अलग अलग गांवों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हर ग्राम पंचायत में बैठक की तारीख अलग हो सकती है, इसीलिए आपको अपने ग्राम प्रधान, सचिव या पंचायत कार्यालय से जानकारी लेते रहना चाहिए। जैसे ही आपके गांव में बैठक हो, आपको उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि यही वह मौका है जब आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं और अपनी पात्रता साबित कर सकते हैं। 30 जून को पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी और उसे लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद उसी सूची को जिला स्तर पर भेजा जाएगा। आगे की सभी कार्रवाई इसी सूची के आधार पर होगी। इसीलिए यदि आपका नाम 30 जून की अंतिम सूची में शामिल हो जाता है तो आपके लिए योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पहली किस्त कब आएगी। दोस्तों, अंतिम सूची तैयार होने के बाद पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी किए जाएंगे। स्वीकृति पत्र मिलने के बाद पहली किस्त जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी। किस्त जारी होने की तिथि सरकार द्वारा अलग से घोषित की जाएगी। इसीलिए सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और फर्जी तारीखों पर भरोसा नहीं करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। दोस्तों, यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय लापरवाही करने का नहीं है। आपको अपने गांव में होने वाली बैठक की जानकारी रखनी है, सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने हैं और यदि कोई समस्या है तो उसे तुरंत अधिकारियों के सामने रखना है, क्योंकि 30 जून के बाद सूची लॉक हो जाएगी और फिर बदलाव कराना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए केवल सर्वे या सत्यापन काफ़ी नहीं है। अंतिम ग्राम सभा अनुमोदन और 30 जून की फाइनल सूची में नाम होना बेहद ज़रूरी है। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो खुली बैठक में जाएं, अपनी बात रखें और अपना नाम जुड़वाने का प्रयास करें। यदि आपके फार्म में कोई गलती है तो उसे तुरंत सुधारें और यदि आप पात्र हैं तो इस अवसर को बिल्कुल भी न गंवाएं। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना की हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।